फ्रेंड्स, आपका अचार बहुत जल्दी से खराब हो जाता है, फफूंदी पड़ जाती है या फिर कड़वा बनकर तैयार होता है, या कैरियां वगैरह अचार में बहुत खुश्क हो जाती हैं, या आपके अचार का कलर खराब हो जाता है यानी कि काला पड़ जाता है, तो बस अगर आप मेरे इस तरीके से अचार बना लेते हैं तो आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और अचार आपका बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होगा, जिसे आप आराम से 2 से 3 साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा फ्रेंड्स, मैं आपको 1 किलो अचार की रेसिपी दे रही हूँ ताकि आप 1 किलो अचार डालें या 5 किलो अचार डालें, आसानी से अचार डाल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो आखिर तक देखने के बाद अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, कैरियों के दरमियान में जो नरम सी गुठली होती है वो निकालने के बाद ये मैंने आधा किलो कैरियाँ ली हैं और ये 250 ग्राम यानी कि 1 पाव लीमू और 250 ग्राम यानी कि 1 पाव ही मोटी वाली हरी मिर्ची ली हैं। इन तमाम अज़ा को बहुत अच्छे से धोने के बाद मैंने स्ट्रेनर में थोड़ी देर रख दिया था ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और फिर मैंने इन्हें किचन टॉवल से बहुत अच्छे से ड्राई कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर हो सके तो कैरियों को पहले वॉश कीजिए, उसके बाद किचन टॉवल से बहुत अच्छे से ड्राई करने के बाद घर में कटिंग कीजिए या फिर बाजार से कटिंग करवा लीजिए। तमाम लीमुओं को दरमियान में से काट लेना है और इस तरह मिर्चों पर एक कट लगाना है। डंडी को नहीं हटाना, अगर आप चाहें तो इस तरह डंडी का साइज छोटा कर सकते हैं, क्योंकि अगर डंडी को बिल्कुल निकाल दिया जाए तो अचार पकने के बाद मिर्चें अचार में बिखर बिखर सी जाती हैं। फ्रेंड्स, तमाम मिर्चों पर कट लगा लिए हैं और तमाम लीमू भी दरमियान में से काट लिए हैं। अब इस तरह छुरी की नोक की मदद से लीमू के तमाम पीसेस में से बीज निकाल लेने हैं। अब ये तीनों चीज़ें अचार बनाने के लिए तैयार हैं। ये मिक्स अचार की तीनों चीज़ें मैं एक बड़े से बोल में शामिल कर रही हूँ। अब इसमें ये मैं 3 टेबल स्पून सिर्फ नमक डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फ्रेंड्स, नमक को तमाम अज़्ज़ा में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब बोल को कवर करके तकरीबन 24 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रखूंगी और इस तरह बीच बीच में 2 से 4 बार अज़्ज़ा में नमक मिक्स कर लूंगी। आपको जिस तरीके से आसानी हो इस तरह से झटक के या फिर चमचे की मदद से तमाम अज़्ज़ा को ऊपर नीचे करते हुए नमक में मिक्स कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अचार में जो कैरियां ड्राई हो जाती हैं उसकी पहली वजह ही यही है कि मेरी बहुत सी बहनें 2-3 दिन के लिए नमक लगा के रख देती हैं। फ्रेंड्स, इन्हें नमक लगा कर रखे हुए तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं। फ्रेंड्स, इन तमाम अज़्ज़ा से पानी बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है। फ्रेंड्स, कोशिश करें कि आजकल के मौसम में अचार डालें। जब बरसात का मौसम शुरू हो जाए तो अचार ना डालें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बरसात के मौसम में डाला हुआ अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब इन तमाम अज़्ज़ा को मैं स्ट्रेनर में डालकर 5 मिनट स्ट्रेनर में रहने दूंगी ताकि इसमें से जो पानी रह गया है वो भी बहुत अच्छे से निकल जाए। अब इस पानी को फेंक देना है। अब इन अज़्ज़ा को कॉटन के कपड़े पर या फिर इस तरीके से बड़ी सी ट्रे में अच्छे से फैला देना है। फ्रेंड्स, इस तरह ट्रे वगैरह में फैला लेने के बाद या तो आपने ये अज़्ज़ा सिर्फ 1 घंटा तेज धूप में रखने हैं या फिर 3 से 4 घंटे के लिए पंखे के नीचे रखने हैं। फ्रेंड्स, एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप पंखे के नीचे रख रहे हैं तो जिस रूम में एसी चल रहा है वहाँ पर पंखे के नीचे मत रखिएगा। आजकल धूप में बहुत ज़्यादा तेज़ी है और मौसम बहुत गर्म है, तो मैं इसे छत पर ले जाकर सिर्फ 1 घंटा धूप में रख रही हूँ और इतनी देर में अचार डालने के लिए बाकी अज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये 350 ml यानी कि 1.25 कप सरसों का तेल पैन में शामिल किया है। अब मीडियम फ्लेम पर तेल को तेज़ गरम कर लेना है कि इसमें से बहुत तेज़ी से धुआं निकलने लगे। आप देख सकते हैं तेज़ी से धुआं निकलना शुरू हो गया है और ऑयल का कलर भी लाइट होना शुरू हो गया है, तो अब फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट ऑयल को ठंडा होने देते हैं। 15 से 20 मिनट बाद जब ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाए तो इसमें ये 1 टीस्पून पिसी हुई देगी मिर्चें शामिल करनी है और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। देगी मिर्चों से अचार का कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप देगी मिर्चें शामिल नहीं करना चाहते तो आप देगी मिर्चों के बगैर भी अचार बना सकते हैं। अब जल्दी से अचार के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, अचार में जो मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं इनमें कुछ का वजन ज्यादा होता है और कुछ का कम होता है। जैसा कि मैंने 2 टेबल स्पून सौंफ शामिल की है जो कि वजन में 20 ग्राम है, और इसी तरह 2 टेबल स्पून ही मैंने साबुत धनिया शामिल किया है जो कि वजन में 12 ग्राम है। तो बहुत बेहतर है जो अज्जा शामिल किए जाए वो स्पून के हिसाब से शामिल किए जाए। मैंने 1 टीस्पून सफेद जीरा शामिल किया है, 1 टेबल स्पून काली सरसों के दाने, 1 टेबल स्पून पीली सरसों के दाने शामिल किए हैं। आप चाहें तो येलो मस्टर्ड सीड्स की जगह 2 टेबल स्पून सिर्फ ब्लैक मस्टर्ड सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें शामिल की हैं। अब फ्लेम ऑन करके मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 1 से 1.5 मिनट इन तमाम अज्जा को भून लेना है ताकि इसमें से मॉइस्चर बहुत अच्छे से खत्म हो जाए और दूसरा इसे दरदरा पीसने में थोड़ी आसानी हो जाए। मेथी दाना कलौंजी बाद में शामिल करनी है और कैसे शामिल करनी है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। ये तमाम अज्जा भुनकर तैयार हैं। अब इन्हें ग्राइंडर जार में शामिल करके दरदरा सा पीस लेना है। तमाम अज्जा को दरदरा सा पीस कर बोल में शामिल कर दिया है। अब इसमें बाकी अज्जा शामिल करने हैं। तकरीबन 4 टेबल स्पून या हस्बे जायका नमक, 1.5 टीस्पून पिसा हुआ काला नमक, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। मेथी दाने को अचार में पीसकर बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। इसी तरह हावन दस्ते में या जिस तरह आपको आसानी हो हल्का हल्का सा कूट कर अचार में शामिल करना है, और सिर्फ इतना कूटना है कि ये थोड़े पिचक जाएं या हल्के हल्के से टूट जाएं। और ये मेथी दाना मैंने 1 टीस्पून लिया है। बस अब इन्हें मसाले में शामिल कर लेते हैं। अचार के कड़वा होने की वजह ही यही होती है कि बहुत सी मेरी बहनें मेथी दाना बिल्कुल पीस के शामिल कर देती हैं और दूसरा ज्यादा मिकदार में शामिल करती हैं। तो मेथी दाना कम मिकदार में और इसी तरह हल्का सा कूट के शामिल करना है। 1.5 टीस्पून मसाले में कलौंजी शामिल की है। तमाम अज्जा को बहुत अच्छे से आपस में मिक्स कर लेना है। ये 1 किलो अचार के हिसाब से मजेदार और परफेक्ट मसाला बनकर तैयार है। नमक मिर्चें आपने हस्बे जायका इस्तेमाल करनी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि टाइम देखकर मैंने इन तमाम अज्जा को सिर्फ 1 घंटे के लिए छत पर धूप पे रखा था। ये तमाम अज्जा कितने सुकड़ से गए हैं। अचार में कैरियां वगैरह ड्राई होने की दूसरी वजह ही यही है कि मेरी बहुत सी बहनें अचार के अज्जा को धूप में 5 से 6 घंटे के लिए रख देती हैं या फिर पंखे के नीचे रखती हैं तो 10 से 12 घंटे या फिर 24 घंटे के लिए रखती हैं। अब इन तमाम अज्जा को एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब इसमें मसाले और तेल शामिल कर देते हैं। पहले इस तरह से तकरीबन आधा मसाला शामिल करेंगे और थोड़ा सा ऑयल शामिल करके तमाम अज्जा में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बाकी तमाम मसाला शामिल कर देते हैं। अब ये बाकी ऑयल भी मैं शामिल कर रही हूँ, लेकिन इसमें से ये मैंने थोड़ा सा ऑयल बचा लिया है। इसमें ये मैंने 1/4 कप देसी लहसुन के जवे शामिल किए हैं। अब इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, लहसुन अचार में अच्छा लगता है तो मैंने लहसुन शामिल किया है। अगर आप लहसुन नहीं शामिल करना चाहते तो आप शामिल मत कीजिएगा। अगर आप चाहें तो लहसुन तकरीबन हाफ कप भी शामिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तमाम अज्जा को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद बोल को कवर करके 2 दिन मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी और बीच बीच में 4 से 5 दफ़ा इसमें चमचा चला लूंगी। फ्रेंड्स, इस अचार को रखे हुए तकरीबन 2 दिन हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल भी सेपरेट सा हो गया है और दूसरा इसमें जो मसाला हमने डाला था काफ़ी हद तक नरम हो गया है। अब यह अचार के मर्तबान या फिर ग्लास जार में डालने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, जिस जार में या मर्तबान में आप अचार डालेंगे उसे बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा और बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। फ्रेंड्स, यकीन जानिए ये अचार बहुत मज़े का बनता है और इसमें से जो इस वक्त खुशबू आ रही है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अब बस इस तरह से तमाम अचार को मर्तबान या जार में फिल कर लेना है और जो बाकी बचा हुआ तेल था वो भी शामिल करके इसे कवर करके तेज़ धूप में तकरीबन 4 दिन के लिए रखना है और बीच बीच में 2 से 3 बार अचार को नीचे से ऊपर तक मिक्स करना है। फ्रेंड्स, आप मर्तबान से या जार से जब भी हस्बे ज़रूरत अचार निकालें तो हमेशा साफ़ सुथरा और ड्राई चमचा इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, जब ये अचार पक जाएगा तो अचार नीचे बैठ जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा।
फ्रेंड्स, अचार खराब होने की सबसे बड़ी वजह ही तेल की कमी होती है, तो अचार को हमेशा तेल में डूबा हुआ होना चाहिए। जब ये अचार पक जाए और नीचे बैठ जाए और आपको लगे कि सरफेस पर ऑयल कम है, तो कोई मसला नहीं है, आप हस्बे ज़रूरत कच्चा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अचार को हमेशा तेल में तकरीबन 1 इंच डूबा हुआ होना चाहिए, तो आपका अचार सालों साल चलेगा और कभी भी खराब नहीं होगा। फ्रेंड्स, आप मेरे तरीके से अचार ज़रूर डालिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा अचार बनाने का तरीका कैसा लगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।